हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, हम 2 दिसंबर यानी मंडे के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट क्या मूव कर सकता है। ठीक, उससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे को हम लोगों ने क्या किया। फ्राइडे को हम लोगों ने 2 ट्रेड की, सेंसेक्स में दोनों ही ट्रेड की। फर्स्ट ट्रेड थी हमारी पीई की, ठीक है, सेंसेक्स 79,100 सी, ठीक है, सॉरी सी नहीं, पीई की ट्रेड थी फर्स्ट हमारी। देन फर्स्ट अपनी ट्रेड थी सेंसेक्स 79,100 पीई, 250 पे बाई किया और 360 पर हम लोगों ने एग्जिट किया। देन सेकंड कॉल हमारी थी सेंसेक्स 79,100 सी, 495 पे बाई किया और टारगेट 900 लगाया, बट टारगेट हमारा जो है 872 तक गया और उसके बाद हम लोगों ने वहां पर टारगेट को बुक किया। 800 के आसपास हम लोगों ने बुक किया, मींस अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हमारा फ्राइडे को। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। कुछ न्यूज भी है, वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यह है निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और न्यूज जो है वो नंबर 1 है हमारा, एनएसई ने अपना क्लियर किया है, यानी निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को होगी। ये थोड़ा डिस्कस किया, बट फ्रॉम जनवरी, ठीक है। और बीएसई ने डिस्कस किया है कि उसकी जो बीएसई की एक्सपायरी यानी सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो ट्यूजडे को होगी। तो अब हमारे पास फ्रॉम जनवरी से 2 एक्सपायरी रहेंगी, एक ट्यूजडे को सेंसेक्स की और थर्सडे को निफ्टी की। तो निफ्टी के साथ आपकी बैंक निफ्टी की भी, ठीक है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी उसी दिन होगी और सेंसेक्स के साथ तीनों की एक्सपायरी, बीएसई की तीनों की एक्सपायरी जो है वो ट्यूजडे को होगी। तो ये कुछ निकल के आया था, ये कल ही पब्लिश हुआ है कि फ्रॉम जनवरी आपके लिए 2 एक्सपायरी रहेंगी, ट्यूजडे एंड थर्सडे। ठीक है, ट्यूजडे को आपकी रहेगी सेंसेक्स की और थर्सडे को रहेगी निफ्टी की मेन। ठीक है, तो ये है। सेकंड पॉइंट है हमारे लिए कि जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, इंडिया की जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ आई है, मींस जुलाई टू सितंबर, वो जीडीपी ग्रोथ 5.4% निकल के आई है। ठीक है, तो मींस 5.4% जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत कम है। ठीक है, 7% ग्रोथ होना चाहिए, वहां से घट के 5.4% आई है, मींस मार्केट जो है ओवरऑल इंडिया का मार्केट वो थोड़ा डाउन है। ये मैं आप लोगों से बहुत पहले कह रहा हूं कि अपना जो स्टॉक मार्केट है, जो एनएसई है यानी जो निफ्टी है, वो बहुत ओवरसोल्ड होकर ऊपर बैठा हुआ है, यानी 26,200 तक 300 तक मार्केट गया था और उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये इसमें सही हो रहा है। अभी मार्केट 23,300 400 तक आया था, उसके बाद फिर से रिकवर करके मार्केट 24,100 के आसपास क्लोज हुआ है, राइट। देन मार्केट आगे क्या कर सकता है, जीडीपी ग्रोथ इतनी डाउन आई है तो मंडे को मार्केट क्या डाउन में आ सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव मंडे को कर सकता है। ओके, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। मैं अनिल कुमार आप लोगों के साथ। सबसे पहले निफ्टी पे के चार्ट पर आते हैं। तो निफ्टी का ये वीकली चार्ट है दोस्तों, ये आपके सामने जो है वो निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में हम लोग देखते हैं कि मार्केट कहां पर रेजिस्टेंस बना रहा है। तो मेन वीकली चार्ट का जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 24,500, ठीक है, 24,500 ये मेन रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट का। और सपोर्ट कहां रहेगा, सपोर्ट रहेगा आपका 24,100 पे, ठीक है, इस लेवल पे आपका सपोर्ट है, ये मेन सपोर्ट की तरह इस समय काम करेगा। ठीक है, निफ्टी के वीकली चार्ट में 2 लेवल इंपॉर्टेंट हैं, रेजिस्टेंस 24,500 एंड सपोर्ट 24,100। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वीकली चार्ट में। इतनी गिरावट के बाद में, ठीक है दोस्तों, ये जो गिरावट आई है, ये इतनी गिरावट ये आप देख रहे हैं, इसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बना है,
इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद मार्केट इस लेवल पे गया है, ठीक है, ये मार्केट का वीकली वार है, ठीक है, ये मार्केट का वीकली वार है। इस बार को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इस बार की जो डाउन की ये जो बिग है ये बहुत ही नीचे की तरफ आ रखी है, तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बस हमको ये देखना है कि ये वीक के लो में मार्केट ना जाए, ठीक है, इस वीक के लो में मार्केट ना जाए, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इससे ये लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है कि मार्केट कहां जाएगा, लेकिन ये जो बिग इसने इतनी लंबी छोड़ी है, इसके हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और इस बार में जो है, बार की बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, बॉडी में जो है वो दोस्तों स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या नहीं जाएगा। बट अप ट्रेंड में गया तो फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,500 ही रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,500। लेकिन अगर आपको मिला तो मार्केट 24,500 तक डेफिनेटली जा सकता है, ठीक है, अगर आपको मिला। बट सपोर्ट हम लोगों को भी याद रखना 24,100। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो मार्केट फिर से अपने डाउन को पकड़ के चल सकता है, ठीक है। इसका जो डाउन है वो काफी नीचे है, 23,800 से भी बहुत ज्यादा नीचे, मतलब 23,500 तक मार्केट नीचे जा सकता है। तो उससे पहले भी एक सपोर्ट है 23,800 का, उस पर भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा और इसके अंदर घुसते हैं हम लोग। ये है वीकली चार्ट, और अब हम लोग वन डे के चार्ट पर आते हैं, देखते हैं कि वहां पर हम लोगों को कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, दिखती है कि मार्केट किस साइड जा सकता है। ये है दोस्तों वन डे का चार्ट, ठीक है। वन डे में मार्केट ने जो फ्राइडे को मूव दिया, ये ग्रीन मूव दिया, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ये आपका फ्राइडे का मूव था, ठीक है, ये आपका फ्राइडे का मूव था ग्रीन में, ठीक। बट उससे पहले ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये डाउन की तरफ पोजीशन दिखा रहा था, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये रेड कैंडल के अंदर ही है, ठीक है, ना ही इसने लो तोड़ा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल ने ना ही रेड कैंडल का लो तोड़ा है और ना ही रेड कैंडल के अप में जाके बंद हुई है, ठीक है, ये इसके इनसाइड ही है, राइट। तो मीन्स इससे हम क्या समझ सकते हैं, वीकनेस जो है वो अभी भी है, ऐसा मत समझिए कि वीकनेस नहीं है, क्योंकि जो ग्रीन बार है वो रेड बार के इनसाइड में ही है, मीन्स वीकनेस अभी है, मार्केट में वीकनेस अभी है। तो वन डे के चार्ट से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है, ठीक है। एक बात और आपको वन डे के चार्ट में समझ लेनी है, अगर मंडे को मार्केट इस ग्रीन बार की लो को ब्रेक करता है, अगर मंडे को मार्केट ग्रीन बार की लो को ब्रेक करता है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से इस लेवल तक आ सकता है। ये लेवल है 23,300-200 के आसपास का, तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक आ जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मार्केट इस ग्रीन कैंडल की लो को ब्रेक ना करे, ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट इस लेवल तक डाउन में आ सकता है, और अगर ये डाउन नहीं टूटता है तो फिर से हमें अपमूव मिलेगा, और अपमूव मिलेगा हमको 24,500 तक। ये दो पॉसिबिलिटी वन डे के चार्ट में हम लोगों को दिखाई देती है। हो सकता है यहां पर हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़े, क्योंकि ये जो लेवल है ये अभी उसी लेवल पे मार्केट है जिस लेवल पे मार्केट वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, उसी लेवल पे मार्केट है। तो हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल के अंदर में ही मंडे का दिन भी अपना निकाल दे। ओवरऑल दोस्तों फाइनली यही है कि ग्रीन कैंडल का लो मंडे को टूटना नहीं चाहिए। अगर मंडे को नहीं टूटता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट 24,500 तक जा सकता है। एनीवे, अब हम लोग इंट्राडे में देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से मूव कर सकता है। ये इंट्राडे चार्ट, और इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,800 का। ये एक इम्पोर्टेंट इस लेवल पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,800 का, और अगर ये 23,800 टूटता है तो मार्केट सीधा फिर डाउन आ जाएगा 23,300 और 200 के आसपास, ठीक है। तो मंडे को ये
लेवल नहीं टूटना चाहिए 23,800 का डे के चार्ट में, ठीक है। और एक बात हम लोगों को ध्यान देनी है, डाउन में 23,800 और अप में अगर मार्केट अगर ये डाउन नहीं टूटता है तो अप में मार्केट कहां पर अटकेगा, मार्केट अटकेगा 24,500 पर, ठीक है। 24,500 पे मार्केट अटक सकता है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 24,500। फ्राइडे को भी अप मूव मिला हम लोगों को, फ्राइडे को अप मूव हम लोगों को काफी मिला, ठीक है। लेकिन जो भी अप मूव मिला वो साइडवेज रहा, ठीक है। अप मूव मिला बट अप मूव जो है वो साइडवेज रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 24,500 तक जा। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट के हिसाब से एनालिसिस है निफ्टी की। चार्ट के हिसाब से व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया, वीकली चार्ट में, डे चार्ट में और सॉरी वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट पर, वन डे के चार्ट पर एंड 1 आवर के चार्ट पर मैंने तीनों के हिसाब से आपको चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करके बता दी है। अब हम लोग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस और कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है अभी वो है 23,900, ठीक है, सी एंड पी, ठीक है। और अभी इन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में पी के प्रीमियम बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, तो चांस है कि पी के प्रीमियम अब बढ़ने चाहिए, यानी मार्केट यहां से रिवर्स में आना चाहिए स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। लेकिन मंडे को ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंडे को हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, ओके। तो ये एनालिसिस है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। और स्ट्राइक प्राइस सेंसेक्स में अभी कोई मूव दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में। बैंक निफ्टी के किसी भी स्ट्राइक प्राइस में मूव मंडे के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और निफ्टी के भी स्ट्राइक प्राइस में किसी भी स्ट्राइक प्राइस में निफ्टी के मूव नहीं दिखाई दे रहा है, यानी मंडे को फिर चांसेस हैं साइडवेज मार्केट होने के। मंडे को दूसरा चांसेस ये भी है कि मार्केट अप की तरफ जाते हुए हमको दिखाई दे सकता है, बट प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। बट प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो हो सकता है कि बढ़े नहीं और मार्केट अप मूव में जाते हुए हम लोगों को दिखाई भी दे, यानी मार्केट इस तरह से जाते हुए हम लोगों को दिखाई दे कि मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में, बट स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में मूव नहीं आएगा निफ्टी में। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको निफ्टी का डिस्कशन करके बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं बैंक निफ्टी का डिस्कशन कि मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या मूव आ सकता है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में ये जो जोन है, ठीक है, वीकली चार्ट में ये जो जोन बना हुआ है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। 52,500 से 52,800 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ मार्केट जाता है, वहां से रिवर्स आ जाता है, फिर जाता है, फिर मार्केट रिवर्स आ जाता है, फिर जाता है मार्केट, कई बार यहाँ तक मार्केट गया, फिर रिवर्स आया, फिर यहाँ तक गया, फिर रिवर्स आया, फिर मार्केट यहाँ पर फ्राइडे को गया और फ्राइडे को भी रिवर्स आ गया है मार्केट। तो मींस ये 52,500 से 52,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जो फ्राइडे की जो कैंडल है वो जहां ओपन हुई थी वहीं पर जाके क्लोज भी हो गई है। आप ये देख सकते हैं, इसकी विग जो है ऊपर की बहुत बड़ी है, नीचे की विग छोटी है। मींस ये इस कैंडल में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मार्केट ओपन जहां हुआ वहीं पे क्लोज भी हुआ, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो इस जोन में तो ट्रेड आपको लोगों को बिल्कुल करनी नहीं है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्लियरिटी नहीं है मार्केट किस साइड जा सकता है, बट अगर गिरावट आती है तो ये प्रीवियस लो है जो इसका, वहां तक मार्केट गिर के आ सकता है। मार्केट 51,200 तक मार्केट आ सकता है वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी के, राइट। बट दोस्तों ये एक नो ट्रेड जोन भी है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट नीचे का खुला हुआ है, तो यहाँ पर अगर ट्रेड बनती नहीं है तो ये नो ट्रेड जोन भी है, ठीक है। ये नो ट्रेड जोन भी रहेगा, तो ये हम लोगों को ध्यान में देना है। अब हम लोग डेली चार्ट पर भी फोकस करते हैं कि डेली चार्ट पर शायद कुछ हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे जो हमें वीकली चार्ट पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों वन डे का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पर क्लियर है, वन डे के चार्ट में बैंक निफ्टी में क्लियर है
कि ये जो लेवल है ये पूरा आपका साइडवेज जोन है, ठीक है। ये पूरा आपका साइडवेज जोन है। वन डे के चार्ट में 5 डेज रहते हैं, ठीक है। तो 5 डेज में पूरा मार्केट क्या किया, फर्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनाया, सेकेंड डे फिर रेड, थर्ड डे फिर ग्रीन, हाँ, फोर्थ डे रेड और फिफ्थ डे फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। तो ये जो जोन है ये बिल्कुल आपका साइडवेज जोन है। तो ये साइडवेज जोन है, बट कैंडल में स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ अगर मिलती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं, बट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है और वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 52,500 और 52,800 के बीच में, वो एक रेजिस्टेंस जोन भी है। तो मार्केट अटकेगा कहाँ, 52,500 और 52,800 के आसपास मार्केट अटक सकता है। और अगर डिप मिला तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, 51,200 और 51,000 के आसपास भी मार्केट डिप में आ सकता है अगर डिप मिलता है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ 51,200 और 51,000 तक भी मार्केट नीचे डाउन में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब इंट्राडे देखते हैं और देखते हैं कि उसमें शायद कुछ हम लोगों को दिखाई दे जाए। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट, और इंट्राडे चार्ट में क्लियर है कि जो सपोर्ट है वो 51,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। 51,750 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये जो लो है इसका 51,750 का अगर ये संभलता है तो मार्केट फिर से अप मूव की तरफ जा सकता है इसी लेवल तक, 52,500 और 52,800 के जोन तक। तो यहां से एक अप मूव मिलने के चांसेस बन सकते हैं। और अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट फिर से 51,200 और 51,000 तक मार्केट आ सकता है। तो यहां से दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर ये टूटता नहीं है तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है 52,500 और 52,800 के आसपास, और अगर ये टूटता है तो मार्केट फिर से अपने पुराने जोन के आसपास 51,200 और 51,000 के आसपास डाउन में आ सकता है। तो इंट्राडे चार्ट में क्लियर है कि अगर 51,750 टूटता है तो हम डाउन की पोजीशन पे आ सकते हैं 51,200 तक, और अगर नहीं टूटता है तो फिर से हम अप मूव में जा सकते हैं 52,500 और 52,800 तक, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है तो इस लेवल से एक शॉर्ट हम ले सकते हैं 52,500 से एक शॉर्ट ले सकते हैं 51,750 तक, ठीक है। और अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो यहां से एक सी की पोजीशन भी ले सकते हैं सेम लेवल 51,750 तक। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप क्लियर, मैंने अभी समझा दिया है तो क्लियर आप लोग अपने दिमाग में कर लेना इनको। गैप डाउन ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको क्या करना है, राइट। तो ये जो पोजीशन है आप अपने दिमाग में रखोगे तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। 51,750 ब्रेक होता है या मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 51,200 से आप एक सी की पोजीशन ले सकते हैं 51,750 तक, और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप 52,500 से डाउन की पोजीशन ले सकते हैं 51,750 तक। तो ये बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी बन रही है चार्ट के हिसाब से। अब हम लोग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इस वीक के लिए, इस मंथ के लिए, वो है 52,300, ठीक है। सी एंड पी ये 2 स्ट्राइक प्राइस हैं इस मंथ के लिए, ठीक है। तो मंडे के लिए स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ऐसा कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं अभी आया, यानी 52,400 या 52,500 या 52,800 या इसके डाउन में भी 51,900 या 52,100, ऐसा कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है जिसमें कोई मूव मंडे के लिए पॉसिबल हो। हाँ, मंडे को इस तरह से पोजीशन वो मार्केट बना सकता है कि ट्यूजडे को मूव आने के चांसेस हो सकते हैं,
तो इसको अभी पोजीशन बनानी है। अभी इसके पास ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जिसके हिसाब से मूव थोड़ा बड़ा आए। ठीक है, हो सकता है वही 200 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में मूव इधर से उधर आ सकता है, इतने चांसेस हो सकते हैं स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में कोई मूव नहीं है किसी में भी, और सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइस में भी कोई मूव नहीं है किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, और निफ्टी के भी स्ट्राइक प्राइस में कोई भी मूव नहीं है किसी भी साइड का। ठीक है, लेकिन मार्केट तो चलेगा, मंडे को ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा, तो वही 70, 80, 100 निफ्टी के इंडेक्स में और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के भी इंडेक्स में वही 200 पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग और स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।